छोटे उद्योग और एमएसएमई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को वेब पोर्टल पर अपनी विवरणियां स्वयं भरने, संवेदनशील बनाने और प्रेरित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रांची द्वारा औद्योगिक संघ एवं कारखाना अधिनियम 1948 के तहत रांची में एक दिवसीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अपर मुख्य सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सर्वेक्षण के सफल संचालन के लिए उद्योगपतियों के सहयोग के महत्व पर जोर दिया। साथ ही एकत्र डेटा के उपयोग, राष्ट्रीय आय के अनुमान, औद्योगिक संरचना के अध्ययन, योजना नीति निर्माण और तेजी से औद्योगिक विकास के लिए नीतियां बनाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाने और औद्योगिक विकास के लिए नीतियां बनाने में सरकार की मदद करने के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सर्वेक्षण से पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र को अधिक बढ़ावा मिलेगा। सर्वेक्षण बेसिकली ये रेगुलर एक फीचर है, 20-21 का अपने अंतिम चरण में है। ये वर्कशॉप 21-22 के लिए आयोजित है और इसमें जो इंडस्ट्री हैं उनके रैंडम सैम्पलिंग होती है। जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने बताया, करीब 900 यूनिट्स ऐसी हैं जिसको पिकअप करना, वो सिलेक्शन रैंडम बेसिस से होता है। तो उसके बेसिस पे उनके जो कंट्रीब्यूशन होंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमी में, स्टेट के इकोनॉमी में, तो उसके बेसिस पे जो पूरी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री होंगी ना, वो एक्स्ट्रा प्लॉट किए जाते हैं डाटा। तो पूरा पता चलता है कि कितना इंडस्ट्री हैं, क्या जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली ये है, लेकिन इसमें इंडस्ट्री को ये कहा जा रहा है कि आप अपने से ही डेटा भर दीजिए, क्योंकि ऐसे तो इनके रिटर्न्स जाते रहते हैं अपने रेस्पेक्टिव जगह पे, लेकिन ये डाटा जो प्लेटफॉर्म पे उस पर एक जो 900 यूनिट्स हैं वो दे देंगे, ताकि बाकी लोगों का काम फिर कंप्यूटर का रह जाएगा डाटा एनालिसिस करने का, और उसका इंटरप्रिटेशन फिर इकोनॉमिस्ट करते हैं, पॉलिसी मेकर्स करते हैं, और कुछ ये लोग उसको सजेस्ट करते हैं। तो ये ट्रेंड पता चलेगा और उसके बेसिस पे जो फर्दर पॉलिसीज़ बननी होंगी, जिस डायरेक्शन को प्रमोट करना होगा, जो स्लो होगा, जिसकी डिमांड होगी ग्लोबली, तो उस पे फिर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। तो ये बेसिकली ये इसका उद्देश्य है। लक्ष्य इसमें तो इनका अभी एक ही लक्ष्य इसका कि 900 यूनिट्स का डाटा कलेक्ट करना, तो ये लक्ष्य इतना ही है। बाकी तो नेशनल टारगेट्स जो रहते हैं कि इंडस्ट्री को किस गति से ग्रो करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को किस गति से ग्रो करना चाहिए, वो तो नीति आयोग और बजट में हमेशा अनाउंसमेंट होते रहते हैं। स्पेशल का ही है, ये एमएसएमई का ही सर्वे है, ये लार्जर इंडस्ट्री का नहीं है। तो ये 900 में सैम्पलिंग की मीडियम, इसमें मात्र आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री में मात्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जो सेंसस यूनिट कहलाते हैं, वो रजिस्टर्ड है सीआईएफ के अंतर्गत। तो सीआईएफ के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड है उन्हीं से सैम्पलिंग, जी उन्हीं से लिया जाता है। उसमें सेंसस यूनिट तो रेगुलर है हर साल का, और जो बचा हुआ सैम्पलिंग होते हैं वो सैंपल वाले अलग से करते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो उसमें वो पूलिंग किया जाता है, तब उसका रिजल्ट आया। तब हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही मेन है उसके, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं सर्विसेज वाले, वो हो जाते हैं हमारे एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सर्वे में आते हैं, वो अलग सर्वे है उसका। ये कहाँ फीड कर पाएंगे? एसआई की पोर्टल है, जो कि हम लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी सिर्फ इंडस्ट्री यूनिट मैनेजमेंट को ही देते हैं। वो एक नोटिस इशू होता है, हर साल एक नोटिस इशू होता है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, 1 महीने का समय दिया जाता है उनको, ताकि आप जल्द से जल्द इसको हमको प्रमोट करके आप इसको बैलेंस शीट मोड में हमें दे दें डेटा,
उसके बाद अकस्मात वो नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं, सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं उनका हेल्प करते हैं और उसको करवा के कंप्लीट करा के पोर्टल में अपलोड कर देते हैं। जब जाके सरकार को भी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ करनी होती है, और कर रही है, काफ़ी स्टेटों में कर रही है, कुछ स्टेटों में नहीं कर रही हैं, जो अभी उनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि उनका सैंपल भी और हमारा सैंपल को दोनों पूल करते हुए उसको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अलग से उसकी एनुअल रिपोर्ट निकालेगी।